हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम आपके लिए ये क्वेश्चंस सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज़ से लिए गए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एंड में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसमें सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव खोपड़ी में हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो 22 हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडल्ट बॉडी के अंदर 206 से 213 तक की हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फेस के लिए फेस में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो ये हमारी 14 होती हैं। फेस में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और फेफड़े में कितनी हड्डियाँ होती हैं? लंग्स में हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं 25 हड्डियाँ होती हैं लंग्स में। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे 3 क्वेश्चंस और क्रिएट हो गए कि एडल्ट बॉडी के अंदर 206 से 213 हड्डियाँ होती हैं, फेस में 14 होती हैं और लंग्स में हमारी 25 हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं कि रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी। जो रेबीज़ का इंजेक्शन लगता है उसकी खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किसकी कार पर नंबर प्लेट, जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि सभी की कार पर नंबर प्लेट होती है, लेकिन राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। क्लियर? उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हमारे भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा झील हैं। कितनी हैं? 1 लाख से भी ज़्यादा झीलें हैं, जिसमें जो प्रमुख हैं वो है हमारी जम्मू और कश्मीर में कौन सी होती है? डल झील। और असम उड़ीसा में होती है चिल्का झील। चिल्का झील। केरल में वेम्बनाड। यही कुछ प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है। किससे फैलता है? H1N1 से फैलता है। पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है कैरिका पपाया। पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिका पपाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जनेवा में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित है। तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो ये है कटहल। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रेड क्लिफ रेखा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। दिस इज़ द नॉर्मल, ये सभी को पता होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस, बट हम कई बार इसी तरीके के क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि अरे यार ये दिस इज़ वेरी इजी, ये बहुत इजी था और हम इसको गलत करें। तो कई बार हमें इजी क्वेश्चंस की सीरीज़ भी बनानी पड़ती है ताकि हम उनको माइंड में हमारे सेट रहें। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सबसे महंगा शहर कौन सा है? नाम बताइए। मुंबई है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? गोवा में। तो गोवा में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, जिसमें हमारे हैं उत्तरी और दक्षिणी गोवा। कौन कौन से हैं? उत्तरी और दक्षिणी गोवा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? सऊदी अरब में। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। ये भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 1.3 सेकंड लगता है।
1.3 सेकंड लगता है। किस महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है? तो अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी कहते हैं। किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? शेरनी के दूध को। सवाना घास का मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा जीव एक आंख खोलकर सोता है? तो डॉल्फिन जो हमारी फिश होती है वो एक आंख खोलकर सोती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? तो ये चीन में बनी थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? स्पेन का। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कागज का आविष्कार करने वाले देश का क्या नाम है? चीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? मोरारजी देसाई ने। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। नीला सेब कहाँ पाया जाता है? चीन में। सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? तो एक खैबर दर्रा पार करके आया था। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा पार करके। सिकंदर किस सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो ये होता है हमारा भारत में। ऐसा कौन सा जानवर है जो एक बार सो जाने के बाद फिर नहीं उठता? तो ऐसी है हमारी चींटी। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? भारत में। विश्व का सबसे स्कूल बड़ा जो है वो भारत में है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। और इस स्कूल का नाम क्या है? इस स्कूल का नाम है सिटी मोंटेसरी स्कूल। सिटी मोंटेसरी स्कूल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका नाम भी बता सकते हैं, सिटी मोंटेसरी स्कूल। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है भारत में और ये लखनऊ में है, सिटी मोंटेसरी स्कूल। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में हम वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? तो ये चिली देश में पाई जाती है। किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है? तो इटली देश में अगर कोई फांसी लेता है तो उसको सीधा जेल फांसी की जाती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1957 में। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोको न्यूसीफेरा। क्या है? कोको न्यूसीफेरा। विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजौर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम। कहाँ पर स्थित है? तंजौर में। नेफ्ट NEFT का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। कई बार बोलते हो ना कि NEFT डाल दो, NEFT कर दो इसको, तो ये होता है हमारे, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। गांधार का कला स्कूल किस वन से संबंधित है? तो ये कुषाण वन से। मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है? तो होठ में पसीना नहीं आता, लिप्स में। सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह में पड़ती है। किस देश में रविवार की छुट्टी भी नहीं होती है, संडे की छुट्टी नहीं होती है? तो सऊदी अरब, दुबई, यमन, कतर में हमारा क्या होता है? संडे की छुट्टी नहीं होती है। सऊदी अरब है, दुबई है, यमन है और कतर है। तो ये 4 हमारी ऐसी कंट्री हैं जिनमें रविवार की छुट्टी नहीं होती है। प्राचीनतम धर्म किस विश्व का कौन सा अस्तित्व में है? सनातन धर्म में। किस देश में सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है? जापान में। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते। किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? सऊदी अरब में। किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है? तो हाथी के अंदर सबसे ज़्यादा खून होता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? नाग पुष्प का फूल 36 साल में एक बार खिलता है। केले का वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा पैराडीसिएका। मूसा पैराडीसिएका।
किस जानवर का खून पीला होता है? ऑक्टोपस का खून पीला होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली होती है? इंडस नदी के। ठीक है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। चाय में डालते हैं ना, तो वही इलायची होती है, उसको मसालों की रानी कहा जाता है। किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता? ऊंट के। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली थी। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये की थी हमारी 1875 में। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। भारतीय गणतंत्र का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। संविधान का रक्षक किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान है? तो 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है? इंडोनेशिया के नोट पर छपती है। महाभारत युद्ध किस युग में हुआ था? त्रेता युग में। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन सा जीव अपने जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद लेता है? तितली। किस जीव का खून सफेद होता है? तिलचट्टे का। केला किस देश का राष्ट्रीय फल है? तो कंबोडिया देश का है। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये है हमारी 63,974 किलोमीटर। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। क्रिसिल CRISIL का पूर्ण नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। किस देश में चिंगम खाने पर बैन है? सिंगापुर में। कौन सा ऐसा देश है जिसमें आलू की खेती नहीं होती है? तो बेनिया देश में आलू की खेती नहीं होती है। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, जो खारगोन मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला मोबाइल बैंक था। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है भारत के राष्ट्रपति। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है चैलेंजर द्वीप। संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो संघ लोक सेवा का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी जो अभी हमने की है। ऐसे ही इस तरीके के जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे। अगर आप भी अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जीके की तैयारी के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि जीके अब आपकी पक्की होने